नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मंथली करंट अफेयर का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, 16 से 20 दिसंबर। इसके पहले 3 पार्ट हो चुके हैं दिसंबर मंथ के, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित स्वप्न चौधरी, अमजद अली खान। तो किसे सम्मानित किया गया? पंडित स्वप्न चौधरी को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, पंडित स्वप्न चौधरी। कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से किस संस्था को सम्मानित किया गया? राग न्यास, सानंद न्यास, सप्तक न्यास, सुरना न्यास। तो किसको सम्मानित किया गया? सानंद न्यास को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सानंद न्यास। इंदौर की संस्था सानंद न्यास को वर्ष 2023 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? तो गोवा पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था। सन 1961 को ये स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, तो कब मनाता है गोवा अपना मुक्ति दिवस? 19 दिसंबर को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। गोवा ने 19 दिसंबर को अपना 63वां मुक्ति दिवस मनाया है। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1961 में गोवा के मुक्ति के साथ कितने वर्षों का पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ? तो 1961 में गोवा के मुक्ति का 451 वर्ष 1961 तक हो गए थे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 451 वर्ष। गोवा 451 वर्षों के औपनिवेशिक कब्जे के बाद 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 451 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सैन्य अभियान के कारण गोवा की मुक्ति हुई? मतलब कौन सा मिशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा, ऑपरेशन विजय। गोवा की मुक्ति दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 36 घंटे के सैन्य अभियान ऑपरेशन विजय के माध्यम से प्राप्त हुई थी, जिसने पुर्तगाली नियंत्रण को समाप्त कर दिया और गोवा को भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया। विकल्प कौन सा सही हो गया? बी विकल्प, ऑपरेशन विजय। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? अरुंधति राय, झुम्पा लाहिड़ी, ईस्टरिन कीर, चेतन भगत। तो ये किसने जीता है? ईस्टरिन कीर ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? इंदिरा गांधी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। विकल्प बी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल मेसी, विनिसियस जूनियर, रोड्रिगो हर्नांडेज कैसेक्वेट, नेमार। तो ये किसने जीता है? विनिसियस जूनियर ने जीता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, विनिसियस। ठीक है, विनिसियस जूनियर।
पुरुष खिलाड़ी का वर्ष फुटबॉल में विनिसियस जूनियर ब्राजील और रियल मैड्रिड ने फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 जीता है। तो फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? विनिसियस जूनियर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रविचंद्रन अश्विन ने अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया है, तो इनसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज हैं? अनिल कुंबले। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने कितना विकेट लिया है? भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन ने 18 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने 106 टेस्ट में 537 विकेट लिए हैं। 619 विकेट के साथ अनिल कुंबले भारत के लिए सबसे अधिक बल्लेबाजों को आउट किया है। यह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज हैं? अनिल कुंबले। दूसरे नंबर पर कौन है? 537 विकेट के साथ रविचंद्रन अश्विन। 2024 में फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिल्टज दोनों खिताब किसने जीता? 2024 में फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिल्टज दोनों खिताब किसने जीता? एलेक्जेंडर थ्रिपचेंक, दिमित्री मोचलोव, रोमन पायरी, प्रणव वेंकटेश। तो ये किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने जीता है। ये भारतीय हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, प्रणव वेंकटेश। ठीक है। भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रणव वेंकटेश ने 17 दिसंबर 2024 को स्लोवेनिया में फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और बिल्टज दोनों खिताब जीता है। फिर कह रहा भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? मधुमेह बायो बैंक ये बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो ये कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, चेन्नई। भारत ने 17 दिसंबर 2024 को चेन्नई में अपना पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया। संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक नया केंद्र शासित बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना, एक नई मतदान प्रणाली शुरू करना, लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना। तो इसका क्या उद्देश्य है? लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। 17 दिसंबर 2024 को सरकार ने व्यापक परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय चुनाव वन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा। अच्छा, ये समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? ये रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय परिरक्षण एजेंसी एनटीए 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? भर्ती परीक्षाओं पर, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं, राज्य लोक सेवा परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं। तो किसके लिए करेगी एनटीए? कहाँ काम करती है? उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं। क्योंकि एनटीए जो है ये उच्च शिक्षा के लिए काम करती है। ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं 2025 से शुरू होकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करेगी और अब भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगी। ये भर्ती परीक्षा आयोजित अब नहीं करेगी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 से शुरू होने वाले जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की समय सीमा के बारे में क्या बदलाव घोषित किया गया? वह जुलाई में आयोजित की जाएंगी, वह जनवरी या फरवरी में आयोजित की जाएंगी, वह मार्च और सितंबर में द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाएंगी, समय सीमा अपवर्तित रहेगी। तो वह जुलाई में आयोजित की जाएंगी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। वो जनवरी और फरवरी में आयोजित की जाएंगी। ठीक है। वे जनवरी और फरवरी में आयोजित की जाएंगी। 2025 से जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षाएं शैक्षणिक वर्ष में पहले होंगी, जो सामान्य जुलाई की समय सीमा से जनवरी या फरवरी में होंगी। ठीक है। पहले ये कब होती थी? जुलाई में होती थी, लेकिन अब ये जनवरी और फरवरी में होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है? स्मार्टफोन में भारत की रैंक क्या है? तृतीय रैंक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। भारत 2019 में 23वें स्थान से ऊपर उठकर वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। नवंबर 2024 में देश का स्मार्टफोन निर्यात एक महीने में 20,000 करोड़ को पार कर गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुफ्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप दिया जाएगा? तो श्रीलंका द्वारा भारत सहित 39 देशों के लिए मुफ्त वीजा नीति को कब औपचारिक रूप दिया जाएगा? दिसंबर 2024, जनवरी 2024, फरवरी 2025, मार्च 2025। तो कब किया जाएगा ये? जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 से भारतीय उन 39 देशों के नागरिकों में शामिल होगा जो श्रीलंका की यात्रा करने के लिए मुफ्त वीजा के पात्र हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता क्या है? एक वैश्विक पर्यावरण संधि, एक क्षेत्रीय रक्षा गठबंधन, कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता, एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन। तो ये क्या है? कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। 15 दिसंबर 2024 को ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया जो इस महत्वपूर्ण व्यापार ब्लॉक का 12वां सदस्य बना है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? CPTPP के लिए व्यापक प्रगतिशील समझौता, कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापक व्यापार समझौता है ये। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के विश्वास मत हारने के बाद जर्मनी में अचानक चुनाव कब होने वाले हैं? ये चूंकि हार गए, ये विश्वास नहीं प्राप्त कर पाए, तो अब जर्मनी में कब चुनाव होगा? 16 जनवरी 2025, 23 फरवरी 2025, 1 मार्च 2025, 16 फरवरी 2025। तो कब होगा ये? 23 फरवरी 2025 को। 16 दिसंबर को ये जर्मनी के चांसलर ओलोफ स्कोल्ज ने विश्वास मत खो दिया, जिसके कारण 23 फरवरी 2025 को अचानक चुनाव होने हैं। हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशुबलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ी माई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काठमांडू नेपाल, बरियारपुर नेपाल, वाराणसी भारत, ढाका बांग्लादेश। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामूहिक पशुबलि के लिए प्रसिद्ध गढ़ी माई महोत्सव बरियारपुर, नेपाल के बरियारपुर में मनाया जाता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, बरियारपुर नेपाल। नेपाल के मधेश प्रांत में गढ़ी माई मंदिर में हर 5 साल में आयोजित होने वाला गढ़ी माई महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है। गढ़ी माई महोत्सव 2 दिसंबर को शुरू हुआ है और 15 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा या समाप्त हो गया है अब तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के सेना अध्यक्ष को दिसंबर 2024 में भारतीय सेना के मानद जनरल का पद प्रदान किया गया? तो नेपाल के सेना अध्यक्ष को ऐसा पद प्रदान किया गया है। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। नेपाल के सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिगडेल को 16 दिसंबर 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया। तो किसको प्रदान किया गया है ये उपाधि? जनरल अशोक राज सिगडेल नेपाल के ये सेना अध्यक्ष हैं। महिला जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया? कोरिया गणराज्य, जापान, चीन, मलेशिया। तो महिला जूनियर एशिया कप में भारत ने चीन को हराया है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। भारत ने 15 दिसंबर 2024 को मस्कट, ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप जीती, जिसमें चीन को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से
हराया। ये गेम 3-2 से भारत ने जीत लिया है। महिला और पुरुष दोनों जीत लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई या कर्नाटक? तो किसने जीता है ये? मुंबई ने जीता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। 15 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में फाइनल में मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीत लिया है। विजय दिवस 16 दिसंबर किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराता है? ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता, कारगिल युद्ध में विजय, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय, भारतीय संविधान में हस्ताक्षर। तो किसकी याद दिलाता है ये? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला विजय दिवस भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की याद दिलाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके पिछले 3 पार्ट देख सकते हैं। दिसंबर मंथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। धन्यवाद।